जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे शनि देव के अस्त होने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका परिणाम होगा, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि अस्त कैसे होता है ग्रह। जब भी कोई ग्रह सूर्य देव के नज़दीक आता है एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर, तो वह अस्त हो जाता है। शनि देव जब सूर्य देव से 15 डिग्री पर होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उससे जुड़े हुए कारकत्व की जो चीज़ें होती हैं उनमें कमी आती है। अब जैसे शनि देव हैं तो ये कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में कमी आएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि में शनि देव कर्म स्थान के स्वामी हैं और एकादश स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आपके कर्म और एकादश का स्वामी एकादश भाव में अस्त हो जाएगा। शनि देव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में अस्त हुए हैं, तो मंगल देव आपके लगन के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं। तो इस टाइम में, इस पीरियड में, जो ये 30 जनवरी से लेके और 6 मार्च तक का टाइम है, इस पीरियड में आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपकी आय में उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। सूर्य देव लाभ भाव में ही रहेंगे शनि देव के साथ, तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से लाभ मिले। अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं या आप ज़मीन के नीचे से जो निकलने वाली चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल है, ऑयल है या एग्रीकल्चर का काम है, तो इससे जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं तो आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में शनि देव भाग्य के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। अब भाग्य का स्वामी आकर अस्त हुआ है दसम भाव में, यानी कि आपको आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने कार्यस्थल पर अपने सीनियर के साथ बहसबाजी ना करें। वहाँ पर जो भी काम आपको दिया जाए बड़े ध्यान से आपको करना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उनकी ट्रांसफ़र के योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं, और जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके भी घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शनिदेव अष्टम और नवम दो भावों के स्वामी हैं, यानी कि नवम भाव आपके भाग्य का भाव भी है, आपके पिता का भाव भी है, तीर्थ यात्रा का भाव भी है, धर्म का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है। तो जब भी कोई ग्रह दो घरों का स्वामी होता है तो उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कमी आती है। यानी नवम भाव अच्छा भाव है तो आपकी जो इससे जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें उनमें भी कमी आएगी शनिदेव के अस्त होने से। और अष्टम भाव जो कि बुरा भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में भी कमी आएगी। यानी कि यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आप देख सकते हैं। इस टाइम में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने वर्क प्लेस पर सावधानी से काम करें, क्योंकि शनि देव कर्म के कारक हैं। तो कार्यस्थल पर इसका प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और चूँकि ये मंगल के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं और मंगल देव आपकी कुंडली में जो है छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में भी आपको डाल सकते हैं। इसलिए किसी के साथ बहसबाजी में या लड़ाई झगड़े से बचें। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में शनिदेव सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि सप्तम और अष्टम के स्वामी होकर शनिदेव अष्टम भाव में अस्त होंगे। और सूर्य देव जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, जिनसे शनिदेव अस्त होंगे। और शुक्र भी इनके साथ रहेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम तक आपको राहत मिलेगी। लेकिन शुक्र देव जैसे ही अपनी राशि चेंज करेंगे 15 फरवरी को, तो आपके जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आप दोनों में। और आपके व्यापार के लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आपकी डेली इनकम में यहाँ पर प्रॉब्लम आती दिख रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अष्टम भाव में अस्त हुए हैं, आपको अचानक से कोई लॉस हो सकता था जो कि शनि के अस्त होने से नहीं होगा।
क्योंकि शनि देव मंगल के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं और मंगल देव आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यस्थल पर दिक्कत आएगी, आपके काम काज में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से रहें और अपना काम सावधानी से करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में शनिदेव सप्तम, छठे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठम और सप्तम के स्वामी होकर शनिदेव सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। और सूर्य देव क्योंकि आपके लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो लगन और सप्तम का यहाँ पर युति भी बन रही है। और क्योंकि इस राशि में शनिदेव योग कारक नहीं कहे जाते, इनकी आपस में शत्रुता है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर क्रिएट करेगा। आपके स्वास्थ्य का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खान पान का ध्यान रखें। और दूसरी अच्छी चीज़ आपके लिए ये होगी कि षष्ठम के स्वामी होकर ये अस्त हो रहे हैं, तो षष्ठम भाव किसका होता है? रोग रिपु ऋण का होता है। यानी कि अगर कोई पुराना रोग से कोई पीड़ित है तो उसको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर कोई कर्ज पुराना था, हो सकता है वो कर्ज आपका उतर जाए अभी। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, उस कोर्ट केस से भी आपको यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए अच्छा है। पर आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव आपके जरूर रहेंगे, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि में आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ यहाँ पर नहीं मिलेगा और आपके सुखों में भी कमी आपको आएगी, यानी परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि देव पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम और षष्ठम का स्वामी होकर शनि देव षष्ठम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो छठे घर में अस्त होने से रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक अगर हो सकता था कोई पैसे का नुकसान आपको हो सकता था, लेकिन शनिदेव के अस्त होने से ये फ़ायदा आपको मिल रहा है। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम में ना करें। जैसे अगर शेयर मार्केट में आप लोग हैं तो कोई न्यू इन्वेस्ट वहाँ पर ना करें। और अपने किसी सीनियर से, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने किसी सीनियर अधिकारी से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। आज हमने 6 राशियों पर चर्चा की, मेष से लेकर कन्या तक, और बाकी जो राशियां हैं 6 राशि बची हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी शनि की दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है, या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो जो ये नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और अगर आपकी दशा महादशा नहीं चल रही है, शनि का आप पर किसी तरह से प्रभाव नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है या दशा महादशा में उनको अशुभ फल मिल रहे हैं, उनको शनि देव के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि देव कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देते। तो आपको ये स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। या काली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, काले तिल है, काली उड़द है, इनका दान आप कर सकते हैं। या सरसों के तेल में आप अपनी परछाई देखकर सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। या शनि देव के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम शम शनैश्चराय नमः। या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप करें नियमित रूप से, आपको शनि देव के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको राहत जरूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।